आपने नाम लिया, जब आप इसका अभ्यास कर रहे थे तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ कि कोई संत भगवान ऐसे दर्शन प्रकट में? एक दिन हम वहां, बहुत गरीब स्थान है, आज भी जाके कोई देख ले, बहुत बड़ा जंगल है। अब तो कुछ थोड़ा शोभन सरकार ने निर्माण करवा दिया था, नहीं तो झोपड़ी या मिट्टी की और ऐसे लकड़ी की पटी हुई कुटिया, और सांप बिछी। कितने सांप शाम के ऐसे देखो तो फड़कारे घूम रहे, बिच्छू। वहां लोग आते नहीं, कोई घाट नहीं है, बिल्कुल गंगा के किनारे कच्चे स्थान पर, और बड़े विशाल विशाल वृक्ष जंगल है। वहां 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में एक बार मिलती थी। एक पुजारी जी थे जो बना देते थे, जो 2-3 संत रहते थे उनको वो दे देते थे। 2 रोटी सिर्फ, 12 महीना कोई फल, मीठा, चाय, नाश्ता, कहीं कुछ नहीं, रुपया पैसा ये सब कहीं कुछ नहीं, बस 2 रोटी, गांव से आटा और अरहर की दाल 1 कटोरी। अब वो 24 घंटे में आपका जब मन होता पाओ, तो 2 बजे दिन में पाते थे। रात दिन भजन, बस गंगा किनारे बैठे रहना। कुटिया आए तो 2 रोटी और दाल पाई, और एक बारंडा कच्चा था तो उसके नीचे लेटे। आज एक विशेष आनंद था, यही लेटे, थोड़ी देर में हमारे हाथ पैर शून्य होने लगे। अब हम ना हाथ उठा सकते हैं ना पैर उठा सकते हैं, बस आंखें खुली हैं, चेतना पूरी है, शरीर शून्य है, और दिव्य सुगंध। मेरा ये क्या हो रहा है, मतलब एक अलौकिक। इतने में देखा बिल्कुल पास ही गंगा थी, गंगा जी की धारा से एक संत भगवान, श्वेत वस्त्र धारण, श्वेत बाल, दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। ये स्वप्न नहीं है, ये ठीक दोपहर 2 बजे के बाद की बात है, जब हम प्रसाद पाके लेते। और जैसे जैसे वो नजदीक आ रहे, वैसे वैसे सुगंध, उन्हीं के श्रीअंग की सुगंध पहले आई थी, सुगंध से भर गया वातावरण। नजदीक आए और सर गोद में रखा, हम वैसे जड़ एकदम, आंख खुली है, जड़ एकदम है, ऐसे मस्तक पर हाथ फेरने लगे और एक मंत्र दिया था, एक मंत्र उच्चारण किया। बड़ी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, संतों की बड़ी कृपा। आज के 35-40 वर्ष गुरु नानक साहब का दर्शन गंगा किनारे हुआ, दिव्य रूप में ऐसे प्रकट हुए, एक ऐसे दुपट्टा डाले हुए थे और उसमें कुछ लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं क्योंकि वो हमें पंजाबी का ज्ञान नहीं। एक ऐसे पट्टा सा पड़ा था और उसमें कुछ लिखा हुआ था, और बस ऐसे मुद्रा में बैठ। श्रीचंद्र जी का दर्शन हुआ। बड़े बड़े महापुरुषों का, संतों का कृपा पूर्वक दर्शन नाम के प्रताप से होता है। नाम, विश्वास कर लीजिए, जब नाम भगवान को अधीन करके सामने खड़ा कर सकता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, तो आप क्या समझते हैं? नाम का प्रताप अमोघ है, अलौकिक है। आप विश्वास करके नाम जब कीजिए, माला माल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं छूछा जंतर मंत्र कराने की जरूरत नहीं। राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, तुम माला माल हो जाओगे। थोड़े दिन जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते, तब तक विपत्ति संकट आदि हो सकता है। आप धैर्य पूर्वक सह जाओ, आगे का मार्ग बहुत आनंदमय, बहुत आनंदमय है। पिछले साल ही